कुछ दिन पहले ही प्रीति की शादी हैदराबाद के शहर में हुई थी, जहां प्रीति के घर वालों ने उसकी शादी मध्य प्रदेश से दूर हैदराबाद में एक लड़के से करा दी थी। ऐसे तो प्रीति काफी खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी में नई खुशियां भी आ चुकी थीं। प्रीति शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। उसका पति राजीव उसे लेने आया था। प्रीति के लिए हैदराबाद अलग एहसास होने वाला था, क्योंकि उसके ससुराल वालों के अलावा वो किसी और को जानती तक नहीं थी। प्रीति की जिस घर में शादी हुई थी वो घर भले ही बड़ा घर होगा, पर घर पर कई कर्जे चढ़े हुए थे। प्रीति का पति राजीव एक प्राइवेट नौकरी करता था, जिसमें उसकी सैलरी करीब 16,000 ही थी, जिससे पूरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। पर प्रीति इन सब में भी खुश थी। वैसे प्रीति देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। कोई भी उसे देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। पूरे दिन प्रीति उसी घर में अपना पूरा दिन बिताने लगी। इतने बड़े घर में केवल 4 लोग ही रहते थे, प्रीति, उसका पति राजीव और उसके माँ बाप। वही दिन के वक्त घर की साफ सफाई के लिए एक बाई भी रखी हुई थी। प्रीति उस नए घर को अच्छी तरह देखना चाहती थी। वो जब भी कमरे में निकलकर यहां वहां देखने की कोशिश करती तो उसकी सासू माँ उसे हमेशा टोकती, बहू, इस घर में इधर उधर जहां मन करे वहां भी चली जाना, लेकिन बेसमेंट में कभी मत जाना, वहां पर ताला बंद रहता है। प्रीति ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, पर बेसमेंट में ताला क्यों बंद रहता है माँ जी? प्रीति की सास ने उसे कहा, बहू, काफी सालों से ऐसे ही बंद पड़ा था वो। जब खोलने को जाते तो उसमें से गंदी बदबू आती थी। इस पर प्रीति ने पलट कर पूछा, कैसी बदबू? उसकी सास ने जवाब दिया, मरे हुए चूहे या किसी चीज के सड़ने की, इसीलिए तुम वहां मत जाना। प्रीति ने 1-2 दिन में ही पूरा घर अच्छे से देख लिया था, पर वहीं नीचे बस बेसमेंट बाकी रह गया था, जिसे उसने दूर से एक झलक ही देखा होगा। जब भी प्रीति कुछ काम करने के लिए बेसमेंट के आसपास जाती थी तो उसे हल्की धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक दिन प्रीति अपने कमरे में कुछ पुराने सामान को फेंकने के लिए सीधे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। प्रीति बेसमेंट के करीब जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगी। ऊपर से बेसमेंट के करीब काफी अंधेरा रहता था। प्रीति जैसे ही बेसमेंट के करीब गई ही थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। प्रीति ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये मेरा नाम लेकर मुझे कौन पुकार रहा है? प्रीति के कान में मर्दाना आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी प्रीति कहकर पुकार रहा हो। प्रीति ने बेसमेंट के गेट के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश की। उसे अपनी सास के द्वारा बताई गई बदबू आने की बात याद थी। वो तो प्रीति को नहीं आ रही थी, बल्कि प्रीति को हल्की हल्की गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रीति ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, माँ जी ने तो कहा था कि यहां से बदबू आती है, पर मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। कहीं मेरे यहां नहीं आने के पीछे कोई और कारण तो नहीं? प्रीति खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि उसे फिर से किसी मर्द के पुकारने की आवाज सुनाई दी। प्रीति ने तुरंत आसपास गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन ऊपर से कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे ऐसा लगा कि आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही है, जिस पर बड़ा सा ताला बंद था। प्रीति ने एक चीज नोटिस की, उस ताले को बंद करने के बाद काले कपड़े से उसे बांध रखा था। साथ ही उस पर उर्दू में कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। प्रीति को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कमरा उसे आकर्षित कर रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी कदम उस तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही प्रीति उस ताले को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी, उतने में किसी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रख दिया। प्रीति डर के मारे एकदम से कांप उठी। उसके पैर हल्के हल्के कांपने लगे। प्रीति ने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखना चाहा। जैसे ही प्रीति पलटी तो उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं, उसकी सांस थी। इससे प्रीति के चेहरे का रंग और भी ज्यादा उड़ गया। प्रीति को वहां देखकर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना, फिर भी यहां आई तुम? इस पर प्रीति ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बस कुछ सामान इधर रखने आई थी, पर पता नहीं मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। वैसे इस गेट के पीछे कोई है क्या?
प्रीति ने सवाल करते हुए अपनी सास से पूछा। उसकी सास ने तुरंत जवाब दिया, हम कुछ साल पहले ही इस घर में आए थे। उससे पहले ये घर किसी और का था। उसने हमें ये घर बेच दिया था और उसी ने ये गेट खोलने के लिए मना किया था। प्रीति ने तुरंत कहा, तो आप में से किसी ने ये नहीं देखा कि इसके पीछे क्या है और इधर आने से क्यों रोका था? नहीं, इसकी चाबी मिली ही नहीं, तो हमने भी इसे ऐसे ही बंद छोड़ दिया। तब से ये ऐसे ही है। तुम्हें इसीलिए मना किया क्योंकि यहां से गंदी बदबू आती है। जो इधर आता है उसकी 2 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है। प्रीति ने सास से ये सारी बातें सुनी। अपनी सास की बातों से उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसे उन्होंने उससे कोई बात छुपाई हो। इसके बाद प्रीति को उसकी सास वहां से लेकर चली गई, पर प्रीति के मन में बार बार उसी बेसमेंट का ख्याल आ रहा था और वो पूरा टाइम इसी के बारे में सोच रही थी। आखिर बेसमेंट में कुछ नहीं है तो वो आवाज मुझे किसकी सुनाई दे रही थी? और वो आवाज किसी आदमी की थी तो उसके पीछे कौन था? प्रीति को ये सवाल परेशान करे जा रहे थे। वही रात के 11 बजे के वक्त प्रीति अपने पति राजीव के इंतजार में सोफे पर बैठी हुई थी। ऑफिस के काम से राजीव अभी तक घर नहीं आया था। प्रीति बिना राजीव के डिनर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके इंतजार में थी। धीरे धीरे उसकी आंखें झपक गईं। कुछ ही देर में उसे सपना आया कि प्रीति बेसमेंट के पास है और सामने वही गेट था। अचानक गेट के ऊपर किसी के हाथ के निशान बाहर की तरफ उभरने लगे। साथ ही धीमे धीमे प्रीति के कान में मर्द की आवाज में पुकारने की आवाज सुनाई दी, प्रीति मेरे पास आओ। तभी प्रीति ने देखा जमीन के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलकर प्रीति के गर्दन को कस के पकड़ लिया, और पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रीति के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी और इसी के साथ उसकी नींद खुल गई। जैसे ही प्रीति ने उठकर देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उसके सामने राजीव बैठा हुआ था और वहीं उसके कान में धीरे धीरे प्रीति ऐसा फुसफुसा रहा था। प्रीति को इतना घबराए हुए देखकर राजीव जोर से हंसते हुए बोला, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। कुछ पल बाद जाकर प्रीति को राहत मिली। प्रीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे डराया मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। खैर, अच्छा हुआ तुम ऑफिस से आ गए, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ देर पहले ही राजीव ऑफिस से काम करके घर आया था। राजीव ने तुरंत प्रीति से कहा, ठीक है, खाना निकाल कर रखो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूं। प्रीति तुरंत किचन में जाकर खाना निकालने लगी। अभी तक उसके सास ससुर दोनों सोने जा चुके थे। थोड़ी ही देर में राजीव खाने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। वही कुछ दिन तक प्रीति को हमेशा अजीब आवाज सुनाई देती, पर वो अब धीरे धीरे इन्हें इग्नोर करने लगी। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन प्रीति के सास ससुर दोनों 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर चले गए। राजीव भी जॉब पर रहने के लिए ज्यादा बाहर ही रहते थे। प्रीति घर में अकेले रहने लगी थी। दिन में उसके साथ काम वाली बाई रहती थी। वही दिन के वक्त प्रीति को अचानक किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रीति जैसे ही बाई के पास जाकर पूछती, ये गुर्राने की कहां से आ रही है, तो बाई का जवाब होता, मालूम नहीं दीदी, शायद बाहर कोई कुत्ता गुर्रा रहा होगा। बाई ने प्रीति को जवाब देते हुए कहा। इसके बाद बाई वापस से अपने काम में लग गई। प्रीति उस आवाज का पीछा करने लगी तो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट से आ रही थी। प्रीति ने आज फैसला किया कि वो नीचे अच्छे से देख कर रहेगी। उसने सबसे पहले अपने कमरे से टॉर्च ली और सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। प्रीति ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो देख कर रहूंगी कि बेसमेंट में इतनी आवाज कहां से और किसकी आती है। प्रीति तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगी। बेसमेंट के गेट के पास काफी सामान रखा हुआ था। टॉर्च की मदद से प्रीति अच्छे से देख ही रही थी। उतने में प्रीति के कान में किसी मर्द के उर्दू भाषा में कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से टॉर्च की रोशनी सीधी दरवाजे पे मारी। बेसमेंट का गेट सामान्य गेट से काफी अलग था और ऐसा गेट देखकर प्रीति के होश उड़े हुए थे। उसके मन में कई तरह के ख्याल तो चल रहे थे, लेकिन सोचने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। प्रीति धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। इस बार गेट के काफी करीब पहुंचकर उस पर लगे ताले को छूने ही वाली थी
कि अचानक ऊपर से बाई की घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। दीदी जल्दी ऊपर आइए। बाई के चिल्लाने पर प्रीति तुरंत अपने कदम गेट से दूर हटाकर तेजी से ऊपर जाने लगी। जैसे ही प्रीति ऊपर गई तो उसने देखा बाई के चेहरे पर घबराहट की रेखा उभरी हुई थी। काम वाली बाई को इतना घबराते हुए देखकर उसने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? इस पर काम वाली बाई ने तुरंत इशारा करते हुए कहा, दीदी वो देखो गैस पर क्या रखा है। जैसे ही प्रीति ने गैस के ऊपर देखा तो वो भी एकदम से हैरान हो गई। सामने गैस के ऊपर आग जल रही थी और दो चूहे बुरी तरह से जले हुए थे। दोनों चूहे का शरीर जलकर काला हो गया था। प्रीति भी घबरा चुकी थी। प्रीति ने काम वाली बाई से पूछा, ये कैसे हो गया? तुमने गैस खुला छोड़ दिया था क्या? काम वाली बाई ने याद करते हुए कहा, दूध गर्म किया था तो शायद खुला रह गया होगा। इसकी बात पर प्रीति ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती हो? गैस बंद करना कैसे भूल सकती हो तुम? काम वाली बाई को डांटने के बाद प्रीति वापस अपने कमरे में आ गई। वहीं रात के 10 बजते ही प्रीति को हल्की हल्की नींद आने लगी थी। अब तक काम वाली बाई भी सारा काम निपटाकर वापस घर चली गई। प्रीति की पलक झपकी ही थी, अचानक से राजीव ने गेट की बेल बजा दी। प्रीति तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर गेट खोलने गई। बाहर राजीव को देखकर उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। राजीव बिना कुछ बोले ही अंदर आया और सीधा कमरे की तरफ चला गया। वो वहीं खड़े होकर राजीव को एक तक देख रही थी। तभी राजीव ने प्रीति को देते हुए कहा, प्रीति 1 मिनट के लिए इधर आओ। प्रीति जैसे ही राजीव के साथ कमरे में गई तो राजीव ने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया। प्रीति को दर्द हुआ पर उसने अंदर ही अंदर सह लिया। पर राजीव ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। राजीव ने झटके से प्रीति की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके बालों को छूने लगा। इस पर प्रीति ने शर्माते हुए कहा, जी आप अभी तो आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ। इस पर प्रीति खुद को छुड़ाकर दूर हो गई। वहीं राजीव सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। तभी अचानक फिर से किसी ने बेल बजा दी। प्रीति बेल की आवाज सुनकर खुद से बोली, अब इस वक्त और कौन आ गया? प्रीति जल्दी से बाहर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में उसने जैसे ही गेट खोला तो एकदम से प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो वो अपनी पलक झपकाना भूल गई हो। अगले पल प्रीति ने अपने थरथराते हुए होठों से जैसे तैसे शब्द निकाले, राजीव आप। प्रीति के सामने घर के बाहर राजीव था। उसके हाथ में ऑफिस का बैग भी था। राजीव प्रीति के हुए चेहरे को देखकर सोच में पड़ गया। प्रीति ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, राजीव अगर आप यहां हैं तो अंदर कौन है? अगर अंदर राजीव है तो मेरे सामने कौन है? राजीव को हल्की सी प्रीति की बातें सुनाई पड़ गई थीं। राजीव ने तुरंत पलटकर कहा, पर मैं तो अभी आ रहा हूं। तो तुमने अंदर किसे देख लिया? या कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा ना? इतना कहकर राजीव प्रीति के ऊपर हंसने लगा। प्रीति ने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं, मैंने अभी बाथरूम के अंदर जाते हुए देखा था। राजीव प्रीति की बात को मानकर कमरे के पास वाले बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। पीछे पीछे प्रीति भी थी। जैसे ही राजीव ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला वो एकदम से शॉक्ड हो गया। साथ ही प्रीति के मुंह से जोर की चीख निकल गई। उनके सामने टाइल्स पर सारा खून बिखरा हुआ था। वहां पर किसी की लाश भी नहीं थी, बस खून ही बिखरा हुआ था। राजीव ने प्रीति से सवाल करते हुए कहा, इतना सारा खून कहां ऐसी आया? कुछ हुआ है क्या? प्रीति ने तुरंत मना करते हुए कहा, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में किसी का साया है। राजीव ने तुरंत प्रीति से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट रबिश, ये मेरा घर है, कोई जंगल नहीं जो साया होगा। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। वही रात के वक्त राजीव गहरी नींद में सोया था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से राजीव के कान में प्रीति के जोर से चिल्लाने की सुनाई दी। प्रीति को चिल्लाता देख राजीव तुरंत उठकर बैठ गया और लाइट चालू कर दी। राजीव ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? कोई सपना देखा क्या? राजीव ने देखा प्रीति बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं
राजीव को प्रीति के चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। राजीव ने फिर से प्रीति से सवाल किया, पर प्रीति ने कोई जवाब ना देकर ऊपर छत की तरफ इशारा करने लगी। राजीव ने देखा तो छत की तरफ कुछ भी नहीं था। राजीव ने चिढ़ते हुए लहजे में कहा, ऊपर कुछ तो नहीं है। प्रीति ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो देखो, भयानक सा साया छत पर लटका हुआ मुझे घूर रहा है। भले ही प्रीति की आवाज में डर झलक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। साथ ही उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राजीव प्रीति को देखकर दंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रीति को अचानक से क्या हो गया। राजीव तुरंत प्रीति के पास बैठकर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। तब जाकर प्रीति शांत हुई। अब तो प्रीति के सास और ससुर भी वापस आ चुके थे, पर प्रीति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ उसके चेहरे के भाव गायब हो गए। घर में कभी भी खुशी का माहौल होता था, लेकिन प्रीति के चेहरे पर कभी खुशी नहीं झलकती थी। वहीं कुछ ही दिन में प्रीति के पति का प्रमोशन ऊंची पोस्ट पर हो गया, जिसमें सैलरी ज्यादा मिलने लगी थी। प्रीति को छोड़कर पूरा परिवार खुश था। अब प्रीति के साथ काफी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थीं। प्रीति कभी कभी गहरी नींद में चलकर छत पर चली जाती, तो कभी अंधेरे में बैठकर अपनी सुबह कर देती। राजीव को काम से इतनी फुर्सत तक नहीं मिल रही थी जिसे वो प्रीति पर ध्यान दे सके। वही एक शाम जब प्रीति की सास उसके कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तो उसे धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे प्रीति किसी और से बात कर रही हो। प्रीति की सास ने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये प्रीति इतने धीरे किससे बात कर रही है, देखना पड़ेगा। जैसे ही प्रीति की सास ने गेट खोला तो देखा प्रीति कमरे के कोने में बैठकर धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। इस वक्त वो अपने आप में ही जैसे बातें किए जा रही थीं और उसके बाल भी खुले हुए थे। प्रीति की सास दबे कदमों से अंदर की तरफ आकर प्रीति के करीब जाने लगी। प्रीति अभी भी बड़बड़ाई जा रही थी। उतने में उसकी सास ने तेज आवाज में सवाल पूछा, प्रीति, ये तुम जमीन पर बैठकर किससे बात कर रही हो? जैसे ही प्रीति की सास की आवाज उसके कान में पड़ी, वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। प्रीति को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने वश में किया हो। प्रीति बड़बड़ाते हुए बोली, मैं यहां कैसे आ गई? प्रीति को चक्कर आने लगा। दूसरे ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जाकर प्रीति को जब होश आया तो वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पास ही उसका पति वहीं खड़ा था। वो उठने की कोशिश करने लगी, तभी राजीव ने उससे मना करते हुए कहा, तुम आराम करो। रात का वक्त भी हो चुका था। राजीव प्रीति के बगल में सोया हुआ था। रात के करीब 1 बजे ही होंगे। राजीव की हल्की सी नींद खुल गई। जैसे उसने प्रीति का हाल देखना चाहा, उतने में राजीव हैरान हो गया। प्रीति बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। राजीव तुरंत उठकर उसे खोजने लगा। कमरे में प्रीति मौजूद नहीं थी। राजीव प्रीति को खोजते हुए जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसे हल्की सी फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। काफी अजीब शब्दों में कोई बड़बड़ा रहा था। राजीव खुद से सवाल करते हुए बोला, इतनी रात में फुसफुसाने की आवाज प्रीति की तो नहीं? राजीव आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही थोड़ा आगे गया तो एक कमरे के अंदर से उसे बुदबुदाने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजीव से रहा नहीं गया। उसने गेट हल्के से खोलकर देखा तो काले रंग के दुपट्टे से खुद को और पूरे सर को कवर करके प्रीति जमीन पर बैठी हुई थी। उसका मुंह दूसरी तरफ होने के कारण केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। राजीव ने खुद से तुरंत कहा, प्रीति इतनी रात में ये क्या कर रही है? राजीव धीरे धीरे कदम प्रीति की तरफ बढ़ाने लगा। साथ ही प्रीति के बड़बड़ाते हुए शब्द भी क्लियर होते जा रहे थे। प्रीति इस वक्त कुरान की आयत पढ़ रही थी। प्रीति ने दुपट्टे को बुरखे की तरह बनाकर मुंह ढक रखा था और दोनों हाथों को ऊपर करके बैठी थी। उतने में राजीव ने उसे टोकते हुए कहा, प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन प्रीति पर राजीव की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। प्रीति कतार की आयतें पढ़े जा रही थी। कुछ ही पल बाद प्रीति अपना सिर झुकाकर जमीन को चूमने लगी। इस पर राजीव ने कस के अपना सर ठोक लिया। राजीव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, पर प्रीति बिल्कुल शांत थी।
प्रीति ने राजीव के पास आते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। राजीव बौखलाया हुआ बोला, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे घर में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद जैसे ही प्रीति ने अपने सर से दुपट्टे को हटाया, उतने में वो बेहोश हो गई। वहीं दूसरे दिन की सुबह प्रीति की सास कुछ पुराना सामान रखने के लिए बेसमेंट की तरफ जा रही थी, तो उनकी नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। उसका ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था और वो काला कपड़ा आग में जला था। प्रीति की सास हैरान थी, क्योंकि आज से पहले कभी वो दरवाजा खुला नहीं था। प्रीति की सास ऊपर आते हुए पूछने लगी, ये बेसमेंट का बंद पड़ा हुआ गेट किसने खोला? सबके चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव थे। सबके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था जैसे उसे किसी ने नहीं खोला हो। तभी प्रीति के ससुर अपनी बीवी को समझाते हुए बोले, अरे क्या हुआ, पुराना गेट ही तो था, कोई बात नहीं। कौन सा भूतिया कमरा था जिसके खुलने पर चिल्ला रही हो? वही दिन प्रतिदिन प्रीति के हाव भाव को देखकर राजीव परेशान रहता था, लेकिन उसे काम से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी। प्रीति उदास और गुमसुम सी रहने लगी। वहीं एक दिन राजीव ऑफिस से घर आया, उसे इत्र की खुशबू आने लगी। इत्र की खुशबू काफी दूर तक आती है। जैसे ही राजीव कमरे में गया तो देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई अपने बालों को संवार रही थी। आज प्रीति को देखकर राजीव का मन मचलने लगा था। राजीव प्रीति के करीब जाते हुए बोला, आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। राजीव प्रीति के करीब आने लगा। वो प्रीति को टच कर रहा था, पर प्रीति के चेहरे पर प्यार की जगह गुस्सा छाया हुआ था, जैसे प्रीति को राजीव का टच करना सही नहीं लग रहा था। राजीव ने जैसे ही प्रीति के कमर को छुआ ही था, इतने में प्रीति का गुस्सा फूट पड़ा। प्रीति गुस्से के साथ भरी आवाज में बोली, इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी है। राजीव को प्रीति की बातें अजीब लग रही थीं। राजीव को पहले से काम का टेंशन था, जिस कारण राजीव दोबारा पलटकर प्रीति से कोई सवाल जवाब नहीं करता। वहीं रात के वक्त जब राजीव प्रीति के बगल में सोया हुआ था, तब एकाएक उसे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बिस्तर जल रहा हो। राजीव ने उठकर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। पास ही प्रीति सोई हुई थी। जैसे ही राजीव ने प्रीति को हल्का सा छुआ, उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे प्रीति का शरीर आग में जल रहा हो। राजीव ने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया, वरना उसका हाथ ही जल जाता। उसने प्रीति को उठाने की कोशिश की, पर प्रीति गहरी नींद में सोई हुई थी। राजीव के बिस्तर पर दोबारा लेटते ही अचानक प्रीति के शरीर से काले रंग की परछाई निकलते हुए दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी। राजीव डर से थरथराने लगा। वो परछाई बाहर निकलकर हवा में चारों तरफ लहराने लगी। राजीव डर से घबराया हुआ था। राजीव ने कांपते हुए आवाज में सवाल किया, कौन हो तुम? पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो परछाई धीरे धीरे प्रीति के शरीर पर आने लगी। अचानक एक झटके से प्रीति की आंखें खुल गईं। प्रीति की आंखें बेहद डरावनी और बड़ी बड़ी थीं। राजीव डर के मारे प्रीति को उठाने की कोशिश करने लगा। प्रीति उठो, ये क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? उतने में वो परछाई सीधा प्रीति के दोनों आंखों में समाने लगी। देखते ही देखते प्रीति का शरीर जोर से छटपटाने लगा। वो परछाई तेजी से प्रीति के आंखों के अंदर समाते गई। उसी के साथ राजीव की जोर की चीख निकल पड़ी और राजीव की नींद खुल गई। राजीव अभी सपने में था। अब वो उठ चुका था और अपने कमरे में बिल्कुल ठीक ठाक था। राजीव लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर ही रहा था। उतने में राजीव की नजर सामने दीवार पर पड़ी। इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ऐसा क्या देखा था राजीव ने? और प्रीति के साथ क्या हुआ था? और प्रीति इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? क्या प्रीति के ऊपर किसी का साया है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।